नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू टॉप टेस्ट सीरीज। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। टेक्निकल स्टूडेंट का नॉन टेक्निकल थोड़ा वीक होता है। लास्ट के 2-3 दिन हो गए, मुझसे कई बच्चों की क्वेरी आ रही है। वो क्वेरी मैं आप लोगों के सामने क्वेश्चंस के रूप में लेकर आऊंगा। कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बताऊंगा, उसके बाद हम लोग उसके सॉल्यूशन पे जाएंगे। तो क्वेश्चन क्या है? एक बच्चा मुझसे पूछता कि सर मेरा टेक्निकल बहुत अच्छा है, तो सर क्या टेक्निकल के दम पर मैं एसएससी जेई का पेपर 1 निकाल सकता हूं? दूसरा क्वेश्चन बच्चा मुझसे पूछता कि सर एसएससी जेई में जो जीएस और रीजनिंग जो है वो 100 नंबर का आता है, तो सर मुझे एसएससी और रीजनिंग भी पढ़ना पड़ेगा अगर मुझे एक रैंक मुझे एसएससी जेई में चाहिए तो बोला सर मैं कितना समय उस एसएससी जेई रीजनिंग को दूं सो दैट मैं एक अच्छा रैंक एसएससी जेई में ले पाऊं। तीसरा क्वेश्चन मेरे पास ये था जो एवरेज स्टूडेंट ने बहुत ज्यादा पूछा कि सर एसएससी जेई के अंदर जो जीएस और रीजनिंग हमें पढ़नी है वो हम कहां से पढ़ें और कैसे पढ़ें सो दैट कि हम एग्जाम को इजीली क्रैक कर सकें। तो ये क्वेश्चन मुझे लगा कि यार एक सच में एक प्रॉब्लम है बच्चों के साथ, और हर बच्चा चाहता है कि वांट्स टू क्रैक द एसएससी जेई। सो दैट मुझे लगा कि चलो एक वीडियो बनाया जाए, जिस वीडियो में मैं आप लोगों को यह भी बताऊंगा कि आपको जीएस और रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना है सो दैट आप एक अच्छा स्कोर कर सके, कैसे पढ़ना है, क्या एक प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जो कम समय में ज्यादा से ज्यादा सिलेबस को कवर करे, और थर्ड कि सर अगर मुझे मेरी एक्यूरेसी बनानी है और मुझे मेरी स्पीड बनानी है जीएस और रीजनिंग के अंदर, तो मुझे कौन से मेथड अप्लाई करने चाहिए सो दैट कि मैं एग्जाम को एक अच्छे रैंक के साथ क्रैक कर जाऊं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। ईच एंड एवरी जो क्वेश्चन हर बच्चे ने जो पूछा, और मैं बोलता हूं कि 70 to 75 बच्चों के ये डाउट होंगे कि सर एसएससी जेई के अंदर जो रीजनिंग और जो जीएस है उसको कैसे हम प्रिपेयर करें। तो ये सारे जो डाउट आपके हैं आज वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से 2 इंपॉर्टेंट बातें करना चाहूंगा कि आपका जो टॉप टेस्ट सीरीज है आप लोगों के लिए एसएससी जेई की टेस्ट सीरीज लेकर आया है फॉर पेपर 1। पेपर 2 के लिए भी हम लोग आपको एनरोल करवाएंगे, चाहे आप सिविल के स्टूडेंट हो, चाहे आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हो, चाहे आप मैकेनिकल के स्टूडेंट हो। आपको टॉप टेस्ट सीरीज तीनों ही ब्रांचेस के अंदर आपको टेस्ट प्रोवाइड करवाएगा। जो ये टेस्ट सीरीज है चीप एंड बेस्ट होने वाली है। हर बच्चा सेलेक्ट होना चाहता है, सेलेक्ट होने के लिए उसे एक टेस्ट सीरीज की जरूरत पड़ेगी, और मैं कहता हूं जो लोग अच्छा रैंक प्राप्त करना चाहते हैं अपने एसएससी जेई के एग्जाम में, वो एक टेस्ट सीरीज से उनसे काम नहीं चलेगा, उन्हें 2 to 3 टेस्ट सीरीज बाय करनी पड़ेगी। एटलीस्ट 2 टेस्ट सीरीज तो आप लोगों के पास होनी चाहिए अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं तो एक आप कोई भी लीजिए, लेकिन एक आप हमारे पास टेस्ट सीरीज लीजिए सो दैट आप लोगों को लगेगा कि सर बेस्ट भी है और चीप भी है। तो इस टेस्ट सीरीज के क्या क्या फीचर्स हैं मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूं सो दैट आपके मन में जो डाउट होगा वो सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं, चलो फीचर्स की बात हम बात में करते हैं। हर एक स्टूडेंट जो होता है जो प्रिपरेशन करता है तो उसकी हमेशा कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कुछ नीड्स होती हैं एज पर, या वो एक टेस्ट सीरीज से एक्सेप्ट करता है कि हाँ भाई ऐसी टेस्ट सीरीज होनी चाहिए सो दैट मैं प्रिपरेशन भी करता रहूं और मैं टेस्ट सीरीज भी देता रहूं। तो हर बच्चा चाहेगा कि मेरी टेस्ट सीरीज के अंदर फुल लेंथ टेस्ट हो, आपके टॉप टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करवाएगा। आप चाहते हो कि सर मेरी जो टेस्ट सीरीज हो वो सब्जेक्ट वाइज हो, ये भी आपको इसके अंदर मिलेगा। आप चाहते हो कि मेरी जो टेस्ट सीरीज है वो चैप्टर वाइज हो, वो भी आपको इसके अंदर मिलेगा। आप चाहते हो कि आपकी टेस्ट सीरीज के अंदर जो नॉन टेक का पार्ट हो वो अलग से हो, वो भी आपको मिलेगा। आप चाहते हो कि रीजनिंग के कुछ मॉक टेस्ट हो, वो भी आपको यहां मिलेगा। आप चाहते हो कि 2 to 3 टेस्ट सीरीज, 2 to 3 सब्जेक्ट्स एक साथ मिक्स करके एक टेस्ट सीरीज बनाई हो, वो भी आपको यहां पे मिलेगा।
तो ये जो 90 प्लस टेस्ट आपको इस टेस्ट सीरीज में अवेलेबल हो गए, इसके अंदर जितनी सारी फीचर्स मैंने आप लोगों को बताए वो सारे आप लोगों को यहां पर मिलेंगे। और प्राइस आप सुनेंगे, बोले सर इतने सारे जब फीचर्स इसके अंदर हैं तो इसका मतलब तो ये हजारों रुपए की होगी। नहीं मेरे बच्चे, सिर्फ आप देख सकते हो, अगर अभी आप इसको जाके बाय करते हो तो ये आपको 299 की अभी आपको मिलती है। आपको पता है वो कहता है ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। एक दिन तो टेस्ट सीरीज आपको लेनी है। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो, ठीक है, आप मौज मस्ती कर रहे हो तो दैट मींस कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको लेनी है तो अभी आप इसको जाके बाय करते हो। 50% 57% इस पे ऑफ चल रहा है तो 299 आपको मिलेगा। ये आपको हेल्प करेगी, आप पढ़ रहे हैं, पढ़ने के साथ साथ आप प्रैक्टिस भी करते जा रहे हैं, तो इसमें आपको हेल्प करेगी। क्लियर है? तो ये थी मेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों की जो प्रिपरेशन है उसको बूस्ट करने के लिए। अब मैं बात अभी कर रहा था कि सर जो क्वेश्चन हम लोगों ने बताए, जो क्वेश्चंस मैंने आप लोगों से डिस्कस करे, जो रिसेंटली 2-3 दिनों में मुझसे पूछे, उनके बारे में। तो उन क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं आपको कुछ यहां पर दिखाना चाहूंगा। ये क्वेश्चन के आंसर जो मैं ये स्लाइड्स आपके सामने दिखा रहा हूं, इनके अंदर आपको आराम से मिल जाएगा। सबसे पहला, अगर आप गौर करें लास्ट 5 ईयर की कट ऑफ का, आपको ये होप सो पूरा दिखाई दे रहा है साफ साफ? अगर कहो तो थोड़ा सा बड़ा कर दूं। अब आई थिंक दिखाई दे रहा होगा। क्लियर है? बोले सर हाँ। तो अगर हम बात करते हैं पेपर 1 की अगर हम बात करें लास्ट 5 ईयर की, जो लास्ट 5 ईयर की जो कट ऑफ है उसकी बात करते हैं, तो आप देख सकते हो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, मैं ज्यादा की बात नहीं करता हूं, आपके सामने बता दी एक सारी, देख सकते हो दैट मींस 131, 131, 125, 116 एंड 105, राइट? ये आपकी कट ऑफ है। इसके बाद देख सकते हो 123, 141, 137, 157, 153। क्लियर है? क्लियर है? बोले सर हाँ। तो ये उस बच्चे का जवाब है, ये उस बच्चे का जवाब है जो मुझसे ये कहता है कि सर मेरा टेक्निकल बहुत अच्छा है, मेरा टेक्निकल बहुत अच्छा है, मैं सिर्फ टेक्निकल के दम पर एसएससी जेईई को क्रैक कर सकता हूं। तो मैं उसका आंसर कहूंगा नहीं बच्चे, आप टेक्निकल के ओनली टेक्निकल पढ़ के जाओगे आप सोचो एसएससी जेईई क्रैक हो जाए, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो कट ऑफ क्या जा रही है। अब बोले सर कट ऑफ से कैसे पता चलता है? मेरे बच्चे कट ऑफ से यहां से पता चलता है कि आप लोगों को, अगर आपको ज्यादा नहीं कहूं तो दैट मीन्स मैं कह सकता हूं कि जो पेपर पैटर्न है, जो पेपर पैटर्न आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, पेपर पैटर्न जो आपको दिखाई दे रहा है, दैट मींस कितना है? 50 का जीएस 50 का रीजनिंग आ गया, 50 का जीएस आ गया और 100 नंबर का आपका टेक्निकल आ गया। तो दैट मींस कट ऑफ 100 प्लस जा रही है, टेक्निकल सिर्फ 100 का है, तो कहां से आप क्रैक कर पाओगे? तो ओनली टेक्निकल वाला तो सवाल ही छोड़ो, ओनली टेक्निकल पे आप पढ़ाई नहीं, ओनली टेक्निकल पे एसएससी जेईई आपका क्रैक नहीं होगा मेरे बच्चे, भूल जाओ। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? बोला सर इसका मतलब यह हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि यू हैव टू प्रिपेयर बोथ का मतलब टैक एंड नॉन टैक, आपको दोनों ही प्रिपेयर करने पड़ेंगे, आपको दोनों ही प्रिपेयर करने हैं। आप चाहो कि मैं एक प्रिपेयर कर लूं और एसएससी जेईई में पढ़ लूं, नहीं, ठीक है, एक बात। दूसरी बात उन बच्चों के लिए जो कहते हैं कि सर हम एक अच्छा रैंक पाना चाहते हैं, तो मेरे भाई तो भी आप लोगों के लिए बिल्कुल हो जाएगा कि दोनों ही आपको पढ़ने पड़ेंगे, अदरवाइज आप एक अच्छा रैंक नहीं ला पाएंगे। क्लियर है? अब बात यह आती है कि गुरुदेव एक अच्छा रैंक हम लाएंगे तो हमको दोनों पढ़ना है, हमको दोनों पढ़ना है। अब एक दूसरा क्वेश्चन मुझे बच्चे ने पूछा कि सर कितना समय मैं टेक्निकल को दूं, कितना समय मैं नॉन टेक्निकल को दूं सो मैं एसएससी जेईई क्रैक कर पाऊं? तो बेटा अगर ये डिपेंड नहीं करता है कि आप इसको इतना समय दे दीजिए, आप इसको इतना समय दे दीजिए, क्योंकि वो आपकी लक पे डिपेंड करता है कि पेपर आपका कैसा आता है। अगर सपोज दैट आपका पेपर टेक्निकल बहुत अच्छा आ गया तो नॉन टेक्निकल में थोड़ा कम भी स्कोर करोगे तो मैं कहता हूं मौज हो जाएगी। और अगर नॉन टेक्निकल थोड़ा हाई आ गया, नॉन टेक्निकल थोड़ा सस्ता आ गया, तो हम लोग सस्ता कहते हैं, इजी आ गया तो दैट मींस वहां पर आपको दिक्कत आएगी। तो मेरा मानना यहां पर है कि दैट मींस यू हैव टू गिव इक्वल टाइम, कहते हैं गिव इक्वल वेटेज,
ठीक है। इक्वल वेटेज या हम लोग कह सकते हैं इक्वल टाइम आपको देगा। अगर आप 5 घंटे टेक्निकल को दे रहे हैं तो 5 घंटे आपको नॉन टेक्निकल को भी देने पड़ेंगे, मैं ये मानता हूं, क्योंकि आजकल का कंपटीशन जिस हिसाब से देखा जाता है उस हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो आपको इक्वल टाइम हमको देना है। 2 क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को आई थिंक यहां पर मिल गए। अब बात आती है तीसरा क्वेश्चन। एक बच्चा पूछता है कि सर ये जो वीडियो है मैं इसके अंदर टेक्निकल के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा कि आपको टेक्निकल कैसे प्रिपेयर करना है, कहां से प्रिपेयर करना है, कुछ भी नहीं बताऊंगा। सिर्फ मैं यहां पर आपको बता रहा हूं किसके बारे में, यहां पर हम सिर्फ बात करेंगे किसके बारे में, ओनली और ओनली नॉन टेक के बारे में, ठीक है। तो अभी एक बच्चा मुझसे पूछता, तीसरा क्वेश्चन उसका ये था, सबसे ज्यादा बच्चों के क्वेश्चन मेरे पास यही थे कि सर मुझे जीएस और जो रीजनिंग है दोनों को प्रिपेयर करना है, तो मैं उनको कैसे प्रिपेयर करूं और कहां से प्रिपेयर करूं, उसके लिए कुछ स्ट्रैटेजी बता दीजिए सो दैट, और इतना बता दीजिए कि मेरा पेपर क्रैक हो जाए, क्योंकि पता है मुझे पेपर 2 जो है वो टेक्निकल है, मुझे बेसिकली नॉन टेक्निकल की तरफ जाना है, ठीक है। तो तीसरे क्वेश्चन का जवाब मेरा ये होगा कि बेटा नॉन टेक्निकल अगर आपको प्रिपेयर करना है तो उसके लिए हम एक स्ट्रैटेजी हम लोग बनाएंगे। उस स्ट्रैटेजी को जो मैं बताऊंगा उससे पहले मैं कुछ 4 से 5 पॉइंट्स को मैं आपके सामने दिखाना चाहूंगा। सबसे पहला तो पॉइंट मेरा यह होगा कि 50 नंबर का ही आपका रीजनिंग होता है, 50 नंबर का आपका रीजनिंग होता है और 50 नंबर का आपका जीएस होता है। क्लियर है? ठीक है, 50 का आपका रीजनिंग होगा, 50 का आपका जीएस होगा। बिल्कुल सर। और अगर मैं गुरुदेव सिलेबस की यहां पर बात करता हूं, अगर मैं सिलेबस की यहां पर बात करता हूं तो सर जो मेरा रीजनिंग है या जनरल इंटेलिजेंस एंड जो रीजनिंग है उसका सिलेबस आपको देखना है। उसका सिलेबस आपको कहां मिलेगा? नोटिफिकेशन में साफ साफ दिख रहा है, पेज नंबर 17 पे आपको मिल जाएगा। उसका सिलेबस क्या क्या कहता है, उसका सिलेबस जो है वो क्या क्या कहता है वो आपके सामने है। अब मैं इस सिलेबस को आपको पढ़ के नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे वीडियो बढ़ाना नहीं है, मेरे बच्चों का टाइम मुझे यूटिलाइज करवाना है कि वो बच्चा आराम से उस चीज को ग्रैब कर सके। मैं पढ़ने लग जाऊं सिलेबस ऑफ द जनरल इंटेलिजेंस वुड बी इंक्लूडिंग द क्वेश्चन अबाउट वर्बल नॉन वर्बल टाइप, ये नहीं पढ़ूंगा। आप लोगों के सामने आप पढ़ लेना आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। सिलेबस आपको दिखा दिया। ऐसे ही अगर मैं सिंपल सी बात करूं, बोला सर जीएस का सिलेबस, तो जीएस का सिलेबस भी आपको यहां पर मिल जाएगा। सारी चीजें यहां पर लिखी हुई हैं, सारी चीजें यहां पर लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। यहां पर एनवायरनमेंट से भी पूछे जाते हैं, साइंस से भी पूछे जाते हैं, करंट भी पूछा जाता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, सब कुछ यहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये भी नहीं पढ़ूंगा, ये आपके सामने है। क्लियर है? सिलेबस आपने देखा, लेकिन जो मैं यहां पर आप लोगों से बात करूंगा वो बात मैं सिर्फ यहां पर ये करूंगा कि मेरे बच्चे, अगर मैं जीएस की बात करता हूं, अगर मैं जीएस की बात करता हूं, जिसको आप जनरल स्टडीज हम लोग यहां पर बोलेंगे, तो इसके अंदर 2 से 3 बातें यहां पर है। हमको पता चला कि सबसे पहले तो सर ये 50 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का आता है? 50 मार्क्स का, ठीक है। एक तो पहली बात अगर यहां पर आप देखते हो, यहां पर आप पहली बात अगर आप देखते हो तो आप मुझे बता दो, ये 50 क्वेश्चंस, 50 मार्क्स 50 क्वेश्चंस, ये 50 क्वेश्चंस पढ़ने में, अगर आप पेपर में बैठे हो एसएससी जेईई में, ये 50 क्वेश्चंस अगर आप पूरे पढ़ते हो तो आपको कितना समय लगता है? कितना समय लेगा? मैं कहता हूं हार्डली ये 50 क्वेश्चंस पढ़ने में, बोला सर ये 50 क्वेश्चंस मैं 15 मिनट में पढ़ सकता हूं हार्डली, इससे ज्यादा कोई बच्चा नहीं लेता। आपने पेपर देखा होगा, ये मॉक टेस्ट से 15 मिनट वो इन 50 क्वेश्चंस को पढ़ने मिलेगा, मतलब देखने मिलेगा, ले लेगा। एक बात। दूसरी बात मैं आप लोगों को यहां पर बता दूं, यहां टोटली और टोटली अगर आप यहां पर देखते हो तो यहां पर आपको क्या दिखता है? बोले सर थ्योरी आती है कंप्लीट, थ्योरी आती है कंप्लीट, ठीक है। और वो थ्योरी जिसके अंदर बोला गुरुदेव हम लोगों ने रट्टा 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 रट्टा, 2 एकम 2 ओ, 2 दूनी 4, ये रटा है। बिल्कुल। तो बोला सर जितना रट्टा मारा होगा उतना ही जीएस बहुत अच्छा होता है। बोलो होता है, नहीं होता? बोला हाँ। और नहीं अगर मेरी बात पर विश्वास है तो एक सप्ताह छोड़ दो इसका रट्टा मारना, और फिर एक बार प्रैक्टिस करके देखो, बता सब कुछ भूल जाओगे। तो ये टोटली डिपेंड किस पे है? रट्टा पे। अगर डेली रट्टा लग रहा है
तो ऑब्वियस सी बात है अच्छे देगा। और अगर रट्टा नहीं लग रहा है, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो भाई इसकी एक बहुत अच्छी खूबी भी मैं आपको दिखाता हूं, वो हमने अलग से लिखा कि दैट मीन्स नेगेटिव मार्किंग के जो चांस होते हैं इज मोर। ठीक है, जो नेगेटिव मार्किंग के जो चांस होते हैं वो भी यहां से सबसे ज्यादा होते हैं। बोलो हाँ या ना? डेफिनेटली ट्रू है, नेगेटिव मार्किंग के चांस भी यहां पर सबसे ज्यादा होते हैं। तो आई होप सो यहां पर ये थोड़ी सी 3-4 बातें मैंने हाईलाइट की आप लोगों के सामने, और अगर तो बिल्कुल आपने हमें बताया। उसके बाद मैं आप लोगों को लेकर चलूंगा किस पर? जीआई, जर्नल इंटेलिजेंस, और मेरे बच्चे आप लोगों का रीजनिंग। ठीक है, ठीक है। एक बात, यहां पर आपने 15 मिनट हार्डली, इससे ज्यादा आप बच्चा नहीं लेता। अगर वो ले रहा है तो दैट मींस मैं अब क्या ही बोलूं, जो भी उसकी चीज को छोड़ो। ठीक है, यहां पर अगर मैं पहली बात करता हूं तो भाई यहां ये जो पार्ट होता है वो भाई टाइम टेकिंग होता है। अब आप लोगों को पता है क्यों? क्योंकि यहां पर बेटा आप लोगों को सॉल्यूशन करने पड़ते हैं। कई कई ऐसे होते हैं जिनको हमको सॉल्यूशन करना है, ये करना है, वो करना है। यहां पर आपको टाइम टेकिंग है, यहां पर आपको ऑब्वियसली बात है सॉल्यूशन करना होता है। ठीक है, एक बात, एक सबसे बड़ा इसकी सबसे बड़ी एक मैं एडवांटेज इसकी मानता हूं कि यहां पर जो आपका नेगेटिव मार्किंग जो है ना, नेगेटिव मार्किंग, क्योंकि आप लोग देखते हो जब किसी चीज को सोल्यूशन हम लोग करते हैं तो उसको 2 to 3 टाइम्स हम पढ़ते हैं, मतलब ज्यादा टाइम उसके साथ हम स्पेंड करते हैं। जब ज्यादा टाइम उसके साथ हम स्पेंड कर रहे होते हैं तो दैट मींस उससे हम रूबरू हो जाते हैं। होता है ना, जैसे किसी हम ट्रेन में जाते हैं तो दैट मीन्स कोई मिल जाता है तो बातचीत हो जाती है। जब बातचीत हो जाती है तो दैट मीन्स फिर इतना घुल मिल जाते हैं कि नंबर भी एक्सचेंज हो जाते हैं। जब नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं तो फिर बहुत लंबी बातें चलती रहती हैं, क्योंकि उसको आप पे ट्रस्ट हो जाता है, तो वो आपको नंबर भी दे देते हैं। नहीं समझ रहे होंगे जो मैं क्या कर रहा हूँ? दूर नहीं जाना, पहले क्या ही रहो। ठीक है, तो ये चीज हो गया। तो नेगेटिव मार्किंग के यहाँ पर चांस जो होते हैं वो कम होते हैं, तो मैं आपको बोलता हूँ बहुत ही कम अगर हम बात करते हैं तो। ठीक है, वेरी लेस। ठीक है, वही बात है भाई, टाइम ज्यादा स्पेंड कर लिया तो उसको भरोसा हो गया तो वो आराम से। यहां पर भरोसा नहीं होता क्योंकि टाइम ही तो इतना स्पेंड करते हो, क्या पता तुम कल को कौन सा कांड कर दो। क्लियर है? तो ये चीज है। तो ये 2-3 बातें मैंने आप लोगों को यहां पर आई होप सो मैंने आप लोगों को बताई जो मुझे आपको देखना है। क्लियर है? अब आते हैं एक मेन मोटो पर। दैट मीन जो आपका एसएससी जेई का जो पेपर 1 है, मैं पेपर 2 की अभी ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये जो सारी चीजें हम जो वीडियो बना रहे हैं, जो वीडियो मैं बना रहा हूं वो रीजनिंग और जीएस की प्रिपरेशन के लिए बना रहा हूं। तो दैट मीन्स ये जो खेला है, सारा का सारा खेला जो आप लोगों को यहां दिख रहा है, एसएससी जेई अगर आप क्रैक करना चाहते हैं तो ये जो खेला है पूरा बेटा, किसका खेला है? ये खेला है स्पीड और एक्यूरेसी का। ठीक है, जिस बच्चे के अंदर एक अच्छी स्पीड और एक्यूरेसी है उसको हैवी ड्राइवर बोला जाता है। ठीक है यार, इसको फलाना प्रकाश है ना, उसको लेके जाओ यार, वो जल्दी पहुंचा देगा। दिल्ली जाना है या जयपुर जाना है, लखनऊ जाना है, और उसको लेके जाओ, वो जल्दी पहुंचा देगा। क्यों यार? उसको प्रैक्टिस बहुत है, वो बहुतों को ले गया है, तो उसके अंदर क्या है? स्पीड है। स्पीड से तो आप भी चला लोगे गाड़ी, लेकिन कहीं ठोक दिए तो आप पे विश्वास नहीं है, क्योंकि वो उसमें एक्यूरेसी भी है, सही चला, स्पीड से भी चलाता है और सही भी ले जाता है। तो अब सी बात है, स्पीड एंड एक्यूरेसी का यहां पर खेल है। अब मैं स्पीड की बात यहां पर क्यों कर रहा हूं? क्योंकि बच्चा स्पीड, इसलिए मैंने बहुत से बच्चे ऐसे देखे जो इंटेलिजेंट थे, बहुत इंटेलिजेंट थे। ठीक है, लेकिन जब वो एग्जाम देकर आए तो उन्होंने मुझसे कहा कि सर मैं तो 120 क्वेश्चन तक पहुंचा, टाइम ही पूरा हो गया। मैं तो 120 क्वेश्चन तक पहुंचा तो मेरा टाइम ही पूरा हो गया। इसका मतलब उसके पास स्पीड नहीं थी। हाँ, एक्यूरेसी थी लेकिन स्पीड नहीं थी। तो दोनों एक चीज से भी काम नहीं चलेगा। एक क्या था? हाँ, बहुत ज्यादा स्पीडी भाई था अपना, जो दौड़े जा रहा था, ढोंग 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 दौड़े जा रहा था, लेकिन उसके बाद एक्यूरेसी थी, वो भी काम नहीं कर पाए। स्पीड से काम थोड़ी ना चलेगा, ठोक दिया तो हो गया, देखा कि चले गए राम जी के पास, नहीं। तो दोनों चीजें दैट मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट है। और एसएससी जेई खेल भी अगर समझ गए ना तो खेल भी सीखा है। तो आपको मेंटेन क्या करना पड़ेगा बेटा? स्पीड एंड एक्यूरेसी। तो जीएस के सारी चीजें मैंने आपको, ये की फैक्टर आप लोगों को यहां पर बताए, और उसके बाद मैंने आपको ये बता दिया कि बेटा ये क्या है? स्पीड एंड एक्यूरेसी। तो अगर भाई आपको पेपर क्रैक करना है तो यू हैव टू मेक अ स्मार्ट स्ट्रैटेजी। आपको एक स्मार्ट तरीके से चलना पड़ेगा, ये नहीं कि गधे की तरह चलते रहे।
राइट? तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी आपको बनानी पड़ेगी इफ यू वांट टू क्रैक द एसएससी जेईई। तो वो स्मार्ट स्ट्रैटेजी क्या है गुरुदेव बता दीजिए, तो मैं आपको बताता हूं आपको क्या करना है। बेसिकली बेटा मैं आपसे सीधी सीधी, अब मैं दो ज्यादा समय नहीं लूंगा, सिर्फ 1 से 2 मिनट लूंगा। ये मुझे सिर्फ आपको मोटिवेट करना था कि किस तरीके से आप जीएस को प्रिपेयर करेंगे। तो जीएस को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहली बात, आपके पास सिलेबस है, सारी चीजें आपके पास, उन सारे के सारे सिलेबस के अंदर, उस सारे के सारे सिलेबस के अंदर सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को यहां पर क्या करना है, इस जीएस के कहीं ना कहीं से जुगाड़ करो। जो नॉन टेक्निकल पढ़ रहा है, जो नॉन टेक्निकल की तैयारी करो, उसके पास बेटा शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, ठीक है? चाहे वो हिस्ट्री का हो, चाहे ज्योग्राफी का हो, चाहे सिविक्स का हो, चाहे एनवायरनमेंट का हो, चाहे साइंस का हो, व्हाटएवर किसी का पास हो, उसके पास शॉर्ट नोट्स मिलेंगे। मतलब पूरी की पूरी ज्योग्राफी उसने 4 से 5 पेज में बना के रखे होगी, उसको बोलते हैं सिनॉप्सिस, ठीक है? हर हिंदी में कहें तो सारांश उसको बोला जाता है। तो आपको क्या करना है, वो अरेंज करने हैं। कर लिया अरेंज? अरेंज करने के बाद सबसे बड़ी बात आपको यह बात आ जाती है, गुरुदेव अब उसका रट्टा मारना है। मैंने क्या बोला था, अगर एसएससी जेईई क्रैक करना है तो दोनों को इक्वल टाइम देना पड़ेगा। अब यह आपको देखना है कि आप किस समय दोगे। आप सुबह पढ़ना चाहते हो सुबह पढ़ो, दोपहर में पढ़ना चाहते हो दोपहर में पढ़ो, शाम को पढ़ना चाहते हो शाम को पढ़ो। तो आपको टाइम इक्वल देना है। तो मैं कहना चाहूंगा शॉर्ट नोट्स अरेंज हुए। शॉर्ट नोट अरेंज करने के बाद बोला गुरुदेव मुझे क्या करना है, पढ़ना है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करना, ऑब्वियस सी बात है, रट्टा है। मॉर्निंग में जब सुबह उठते हैं तो मॉर्निंग में दिमाग बिल्कुल खाली होता है, तो चीजें को ग्रैब करने की कैपेबिलिटी दिमाग की बहुत अच्छी होती है, तो इसको मॉर्निंग में पढ़े। तो मैं आप लोगों को बोलूंगा डेली का एक रूटीन बनाओ, डेली का रूटीन बनाओ मॉर्निंग के अंदर, मॉर्निंग के अंदर। दैट मीन्स ज्यादा नहीं बोल रहा मैं आपको, दैट मीन्स 2 आवर्स ओनली। बहुत कुछ कर लोगे। 2 आवर्स के अंदर डेली का रूटीन है भाई, रट्टा मारना है। ठीक है गुरुदेव, रट्टा भी हुआ। अब बोला गुरुदेव प्रैक्टिस की बात आ गई, प्रैक्टिस की बात आ गई। तो मैंने आपको क्या बोला, प्रैक्टिस पहले उसकी करो जिसका एग्जाम दे रहे हो। एग्जाम किसका दे रहे हैं, एसएससी जेईई का दे रहे हैं। तो एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर पेपर उठा लो, एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे पहले उठाओ, सो दैट मन में आए कि जीएस पढ़ रहे हैं, देखा जीएस पढ़ने लगे, दैट मींस यूपीएससी की, और एग्जाम देना एसएससी जेईई का, तो मतलब कोई मतलब नहीं है। तो हाँ भाई, ऐसी इसका जिसका रट्टा मार रहे हो एसएससी जेईई में आ रहा है नहीं आ रहा, पूछा जा रहा नहीं जा रहा, हाँ अगर आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है क्वेश्चन बना लोगे, नहीं आ रहा इसका मतलब तुम्हारी सिनॉप्सिस गलत है, तुम्हारा पढ़ने का तरीका गलत है, तुम्हारी ये सारी चीजें गलत है। ठीक है, अब बोला गुरुदेव एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए, उसके बाद इससे थोड़ा काम चलेगा। एसएससी पेपर किसका, एसएससी का, ठीक है। सीएचएसएल वालों के पास जाओ, सीजीएल वालों के पास जाओ, ठीक है। इनके जीएस के जितने भी आपके जो प्रीवियस ईयर, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा कि मॉक टेस्ट लेकर आओ, इनके सिर्फ प्रीवियस ईयर उठा लो, इनके प्रीवियस ईयर उठा लो, वो कर लो, तुम्हारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो था आपका जीएस का। ये रूटीन बनाओ, मैं कहता हूं जीएस में ना अच्छे मार्क्स आए तो मुझे बोलना, ठीक है। उसके बाद मैं आता हूं बेटा रीजनिंग पे। रीजनिंग में सबसे पहले आप लोगों को यहां पर यह करना पड़ेगा कि आपके पास सिलेबस है, ठीक है। सिलेबस के पास आप लोगों के पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की शीट्स भी हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप लोगों को एक सिर्फ थोड़ा सा ये जरूर करना है कि आपको सबसे पहले उन क्वेश्चंस की, उन टॉपिक्स की लिस्ट बनानी है, ठीक है, जो सबसे ज्यादा एग्जाम में आए हैं, ठीक है, एवरी ईयर, ठीक। हर साल जो टॉपिक रीजनिंग का पेपर में आता है उसकी एक लिस्ट बनाओ। लिस्ट बन गई, बिल्कुल ऑब्वियसली बात है, हर साल आ रहा है तो तुम पर्चा देने जाओगे 24 के अंदर तो उसमें भी आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। अब उसको क्या करो, स्टार्ट प्रिपेयरिंग, ठीक है, ठीक है। आपने उन सारे टॉपिक्स को पढ़ लिया। अब सारे या तो आप एक एक टॉपिक पढ़ के उसका प्रैक्टिस कर लो, या आप सारे टॉपिक पढ़ के उसका प्रैक्टिस कर लो, आप पे डिपेंड करता है, आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है आपने कितना किया। तो सपोज दैट हमने क्या किया, बोला सर सारे टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़ लिया, अब मैं प्रैक्टिस करना चाहता हूं। बोला सर प्रैक्टिस कहां से करें, फिर से वापस घूम के यहां पर आ जाओ, जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसी एग्जाम के अंदर पास जाओ और उसी के क्वेश्चन करो, मजा आ जाएगा, काम बन जाएगा, बिल्कुल हो गया। अब बोला गुरुदेव यहां तक चलो ठीक है, ये भी चीज हो गई। अब बोला गुरुदेव स्मार्ट स्ट्रैटेजी रीजनिंग के बताता हूं। अगर आप रीजनिंग के अंदर, अगर आप, मैं बताता हूं जिस तरीके से अगर आप मेहनत करते हो, तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा 45 प्लस आउट ऑफ 50 आपके कहीं नहीं गए। जिस तरीके से मैं आपको बताऊं तो 45 प्लस
आप रीजनिंग में ला सकते हो 50 में से, अगर मैं बताऊंगा उस तरीके से चलोगे। ठीक है, अब देखो ये सारी चीजें आपकी कंप्लीट हो गई, हो गया। अब देखो क्या करना है। अब बोला गुरुदेव मैंने क्या कहा, अब आपको क्या करना है, अभी तक आपने प्रैक्टिस करी, सिंपल आप आराम से बैठे थे, आराम से आप प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन अब आपको क्या करना है, आपको स्टॉप वॉच लेनी है। ठीक है, वो आपके फोन में है या व्हाटएवर, वैसी खरीदो स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच में आपको क्या करना है, 50 मिनट की स्टॉप वॉच लगानी है। इस 50 मिनट्स में आपको टारगेट करना है कि बोलो सर मुझे 50 मार्क्स, या ऑब्वियसली बात है 50 क्वेश्चंस मुझे अटेम्प्ट करने हैं, राइट। जीएस के 50 क्वेश्चंस आते हैं, तो 40 मिनट की स्टॉप वॉच लगाओ, 50 क्वेश्चंस के अंदर आपको ये 50 क्वेश्चंस देखो। ठीक है, अब 40 हमने कर लिए, 40 के बाद आपको क्या करना है, फिर आप 30 मिनट का लगाओ, फिर आप किसका लगाओ, 30 मिनट में सेम थिंग, और लास्ट में ये आपको क्या करना है, इतना कर लो कि आप कितना आ जाओ, बोला सर 25 मिनट में मैं आ जाऊं। तो 25 मिनट में आपको इतना करना है कि आप 25 मिनट में 50 क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ। अब करने को तो कोई भी कर जाएगा भाई, लेकिन बट की पॉइंट आपका क्या है, की पॉइंट आपका क्या है, ठीक है आपने स्पीड बना ली बट एक्यूरेसी भी चाहिए, तो टू चेक एक्यूरेसी, टू चेक एक्यूरेसी कि जो 25 मिनट के अंदर आपने ये 50 क्वेश्चंस आपने बनाए हैं, वो स्पीड तो आपने बना ली, लेकिन वो ठीक कितने हैं भाई, देखा 50 के 50 गलत हो तो क्या मतलब है फिर 25 मिनट का, फिर तो तुम ना ही करो तो अच्छा है, तुम फिर ना ही करो तो अच्छा है। तो मैं यही कहना चाहूंगा, इसको अपनाइए, स्टॉप वॉच से देखिए, पहले 40 मिनट लगाइए, फिर आप एक्यूरेसी चेक कीजिए, फिर जब कम से कम ये लगा लो कि आप कम से कम, मैं नहीं कहना चाहता आप 10 टेस्ट, आप 10 टेस्ट 50 क्वेश्चंस के सेट के, 50 क्वेश्चंस के सेट के करो 10, फिर उसके बाद 30 मिनट के 10 करो, और फिर 25 मिनट के 10 करो। मैं कहता हूं क्वेश्चन भी आपके बहुत सारे हो जाएंगे, और आपका ये भी रहेगा कि हां सर मैं इतने क्वेश्चंस कर पा रहा हूं। गॉट इट। तो ये एक प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी थी जो आप जीएस और रीजनिंग में आप लगा सकते हैं, और मैं इतना बोलता हूं कि आप ये प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी एक बार लगा के देखिए, आप मुझे खुद कहेंगे कि हां सर बीइंग एन टेक्निकल स्टूडेंट, देखो भाई हम टेक्निकल वाले बंदे हैं, हम टेक्निकल के हिसाब से चलते हैं, हमको पता है कि इस चीज का वेटेज ज्यादा है तो हम उसको ज्यादा फोकस करेंगे। गधों की तरह मेहनत नहीं करते रहेंगे कि रट्टा मारते रहे मारते रहे मारते रहे, नहीं, हमको पता है कि जीएस रीजनिंग हमको इतना पढ़ना है कि मेरा पेपर 1 क्रैक हो जाए, क्योंकि पेपर 2 में तो मैं बादशाह हूं, मैं उड़ा दूंगा। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों के लिए स्ट्रैटेजी बनाई है, इस स्ट्रैटेजी पे रहोगे तो मैं कहता हूं एक अच्छा एसएससी जेईई क्रैक ही नहीं, एक अच्छा रैंक भी आपका निकलेगा। तो आज के लिए मैं इतना रखता हूं, आप लोगों ने क्वेश्चन पूछे और होप सो आप उन क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को यहां पर मिला होगा इस वीडियो में। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, नमस्कार।